सभी सम्मानित साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान। मैं डॉक्टर DN बौर बैकवर्ड कल्याण सत्संग के माध्यम से बैकवर्ड के कल्याण के लिए हम तत्पर हैं। शोषित वंचित समाज के हक अधिकार दिलाने के लिए उनको समाज में सम्यक संवैधानिक ज्ञान बताने के लिए हम प्रयासरत हैं और आशा ही नहीं विश्वास करेंगे कि जो भी लोग इसे सुने और अंबेडकर साहब के द्वारा बताया गया संवैधानिक उद्देशिका को आज हम आप लोगों के सामने बताने चाहते हैं कि अंबेडकर साहब ने संविधान में उद्देशिका दिया। साथियों, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जब अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा था, उस पुस्तक के अकॉर्डिंग उसके हर शब्द का मीनिंग होती थी। और क्योंकि वह एक आर्किटेक्ट थे, संविधान के एक आर्किटेक्ट के रूप में थे, शिल्पकार थे, इसलिए कोई भी चीज जब नक्शा बनाया जाता है तो शब्दों का इंग्लिश हिंदी रूपांतरण रखा जाता है, शब्दावली, शब्दकोश। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आज जितनी भी संविधान की पुस्तकें आती हैं उसमें शब्दकोश नहीं दिया जाता, क्योंकि शब्दकोश से उसके बताए हुए लैंग्वेज का पता चलता है। जिस परिवेश में, जिस स्थिति में लिखा जाता है, जिस शब्द का जो अर्थ होता है वही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार एक आर्किटेक्ट घर के दरवाजे खिड़की का नक्शा देता है और किसी कारण अगर उनको बाद में किसी ने नक्शा अगर चेंज करना चाहेगा और खिड़की दरवाजे फिर नहीं चेंज हो सकते, वो पूरा घर ही बर्बाद हो जाएगा। उसी तरह हमारे संविधान में इस तरह का प्रादुर्भाव होता जा रहा है और शब्दों के तरह तरह के खेल हो रहा है। साथियों, इन शब्दों के साथ संविधान की जो उद्देशिका है, इसे उद्देशिका कहेंगे, प्रियम्बल कहेंगे, ना कि इसे प्रस्तावना कहेंगे। प्रस्तावना गलत शब्द है, उद्देशिका है, यह जीवन का उद्देश्य है। उद्देशिका ही एक पूरा हमारा जीवन, अब पूरा देश उस पर निर्भर है। पूरा संविधान की एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, साथियों, ये एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया। वो उद्देश्य क्या है? साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय सारे धर्मों के लोग अपने अपने धर्म के अनुसार, हिंदू लोग कहे श्री गणेश से शुरू किया जा, मुस्लिम कहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया जा, सिख कहे वाहे गुरु से किया जा, अंग्रेजों ने कहा गॉड से किया जा, बुद्धिस्ट लोगों ने कहा नमो बुद्धाय से किया जा। लेकिन अंबेडकर साहब जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कहे कि मानव कल्याण के लिए हम बना रहे हैं, ना कि धर्म के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए हमें धर्म से नहीं, हमें मानव कल्याण के लिए बनाया जा रहा है संविधान। इसलिए साथियों, ये मानव कल्याण के लिए तब अंबेडकर साहब ने कहा हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरेन और समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेकुलरिज्म, लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक गणराज्य, रिपब्लिक बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, जस्टिस, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, लिबर्टी एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, इक्वलिटी प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, फ्रेटर्निटी बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। साथियों, यह शब्द का कैसे पिरोया गया है कि यह भारत के लोगों के लिए बनाया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभु माने मालिक होता है, तो सोवरेन है, अर्थात यहां की हम जनता ही इस देश की, इस राष्ट्र की मालिक हैं। दो शब्द इसमें जोड़ा गया, समाजवादी, सोशलिस्ट और पंथ निरपेक्ष, सेकुलरिज्म।
कुछ लोग कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया 1976वें संविधान के 42वें संविधान संशोधन में। यह 2-3 शब्द जोड़ करके इसे आर्टिफिशियल हृदय बनाने का काम किया गया। अंबेडकर साहब ने मूल संविधान के उद्देश्य का दिए थे जो ओरिजिनल हृदय था, लेकिन इसमें 1976 में जोड़ के 42वां संशोधन करके इसे आर्टिफिशियल हृदय बनाया गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ करके। साथियों, इसमें लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक और गणराज्य, रिपब्लिक अर्थात जनता के द्वारा चुना जाने वाला, जनता के लिए चुना जाने वाला और हर 5 वर्ष में चयन करके अवसर की समानता के रूप में प्रतिष्ठित करने वाला एक लोकतंत्रात्मक रिपब्लिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन समस्त नागरिक, सभी नागरिकों के लिए बनाया गया। क्या? जस्टिस, न्याय का चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय चाहिए सभी व्यक्ति को। सामाजिक समानता होनी चाहिए, गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए, मतलब बराबरी होनी चाहिए, गैर बराबरी नहीं होना चाहिए। और तरह तरह के मानव मूल्यों को होना चाहिए। सबको आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए, न कोई करोड़पति बने न कोई गरीब रहे। इसलिए देश का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और राजनीतिक सबको अवसर हो तो राष्ट्र को सही तरह से चला सके। इसके बाद विचार, हर व्यक्ति विचार के लिए स्वतंत्र है, अपनी बात रख सकता है और अभिव्यक्ति अपनी बात को व्यक्त कर सकता है और व्यक्ति के विश्वास अपने धर्म निरपेक्ष है, वह उपासना कर सकता है और उन्हें विश्वास अपने धर्म पर रख सकता है और संविधान के पर भी विश्वास रखने की स्वतंत्रता है। यह एक फ्रेटर्निटी, लिबर्टी आपको दी गई है। तो यहां पर जब अंबेडकर साहब ने धर्म की स्वतंत्रता दिए थे, धर्म निरपेक्ष अंबेडकर साहब ने स्वयं दिया था, तो यहां पर पंथ निरपेक्ष की क्या आवश्यकता पड़ी, यह सोचने का विषय है। क्योंकि पंथ निरपेक्ष की इंग्लिश सेकुलरिज्म और धर्म निरपेक्ष की इंग्लिश सेकुलरिज्म क्यों, आखिर यह सोचने का विषय है। सोचिए कि पंथ निरपेक्ष क्यों कहा गया। पंथ निरपेक्ष इसलिए कहा गया कि कहीं न कहीं कुछ धर्म के लोग, जिसे धर्म कहते हैं, वो पंथों का एक ग्रुप है। कहीं पंथावलंबी का इस देश में कहीं प्लेस न रह जाए, इसलिए पंथावलंबियों ने, तरह तरह के पंथावलंबियों ने मिलकर के पंथ निरपेक्ष की बात की। जैसे कबीरपंथी, रविदास पंथी, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शिव संप्रदाय, ये संप्रदाय जो पंथ हैं, इन पंथावलंबियों ने सोचा कि मेरा तो कोई वजूद नहीं रहेगा, इसलिए मैंने भी अपना स्थान बनाने के लिए 1976 में 42वां संशोधन करके समाजवादी, जब अंबेडकर साहब ने सामाजिक प्राणी की बात किए थे, मानो एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक कल्याण के लिए है, तो समाजवादी शब्द जोड़ने की क्या आवश्यकता थी? क्या अंबेडकर साहब को यह नहीं पता था जो इतनी दुनिया के विश्व ज्ञान के प्रतीक है वह समाजवादी शब्द नहीं जोड़ सकते थे? लेकिन समाजवादी शब्द कहीं न कहीं जातिवादी व्यवस्था का पोषक है, इसलिए अंबेडकर साहब के सामने ये सब चीजें नहीं थी। लोग इनके जाने के बाद यह चीज षड्यंत्रकारी नीतियों के तहत जोड़ा गया जो आर्टिफिशियल हृदय की तरह काम कर रहा है। तो भाइयों, इस बात को समझना होगा कि आपके संविधान के साथ किस तरह से छेड़छाड़ होती है। अगर आप सही तीर से अंबेडकर साहब के विचारों को नहीं समझेंगे तो धोखा होगा। इसलिए धर्मनिरपेक्ष अंबेडकर साहब ने स्वयं दिया, सामाजिकता का रूप स्वयं दिया न्याय के रूप में। इसके बाद तीसरा है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। साथियों, हर व्यक्ति को प्रतिष्ठा हो, उसे पद और पावर पर प्रतिष्ठित करने का अवसर मिले, उसे सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से उसे समाज में उनको अवसर मिलना चाहिए। अर्थात लोकसभा, राज्यसभा, सीएम और पीएम मंत्री बनने का उसे पूर्ण अवसर मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर एक बार सीएम बनता है तो दोबारा नहीं बन सकता। एक बार सांसद और विधायक बनता है, प्रधानमंत्री से प्रधान से प्रधानमंत्री तक कोई एक बार बनता है तो दोबारा नहीं बन सकता। अगर दोबारा बन रहा है तो संविधान का विरोधी है, वो देशद्रोही है, वह कभी नहीं चाहता कि समाज में समानता है, क्योंकि संविधान साथियों समानता के लिए बना है। इसलिए साथियों को ध्यान रखना होगा कि विधान और संविधान में यही अंतर है, संविधान ऐसा कानून जो सबके लिए हो, समान अवसर दे और समानता जल्दी से जल्दी लाया जा सके, तभी यह रिजर्वेशन खत्म हो सकता है। मैं देशवासियों से बताना चाहता हूं, रिजर्वेशन यदि खत्म करना है तो
बैकवर्ड और फॉरवर्ड की खाई खत्म करनी पड़ेगी। जब तक ये शोषित वंचित समाज रहेगा तब तक ये रिजर्वेशन नहीं खत्म हो पाएगा और यह खाई बढ़ती जा रही है दिनों दिन। इस खाई को खत्म करना होगा। इसलिए हर व्यक्ति को, हर नागरिक को राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीय भावना से राष्ट्र का विकास करने के लिए सोचना होगा। यह हृदय है। इसीलिए अम्बेडकर साहब ने कहा कि समानता, इक्वलिटी प्राप्त कराने के लिए हम उन सभी व्यक्ति की, राष्ट्र की गरिमा और एकता बनाने के लिए सुदृढ़ और निश्चय के साथ हमें यह करना होगा। और यह 26 जनवरी को हम आत्मर्पित करते हैं। साथियों, लास्ट में एक वक्तव्य है कि संविधान एक अंगीकृत है, एक अंग दिया गया। जैसे हमारी शरीर है, इसमें कई अंगों के मिलकर के एक बॉडी का ऑर्गन तैयार होता है, उसी तरह संविधान में मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और सारे चीजों को मिलकर के मूल ढांचा अंगीकृत किया। इसके बाद अधिनियमित ऐसा कानून, ऐसा नियम जो खुद बनाने वाला और उस पर वह भी चलेगा, अधिनियमित जिसके अंदर सभी लोगों पर वह नियम लागू हो, बनाने वाले पर भी लागू हो और उसको लागू करने वाले पर हो। तो इसलिए चलने और चलाने वाले पर, दोनों पर अधिनियमित हो, उनके अधीन हो और उसके अधीन होकर सभी को चलना पड़ेगा। यह अधिनियमित है और आत्मर्पित है। आत्मार्पित नहीं है, आत्मर्पित। जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, हर कोई इसे अपने आत्मर्पित करे और उसे अपने आत्मसात करे। यह संविधान की मूल भावना है और यही संविधान का उद्देश्य की पूर्ति के लिए अम्बेडकर साहब ने यह सभी व्यक्तियों को न्याय दे करके, सारी चीजें दे करके संविधान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि सभी खुशहाल रहें, सभी को रोजगार मिले, सभी को सारे प्रभुत्व संपन्न सब कुछ मिले। इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह संविधान की उद्देशिका का मेन उद्देश्य है। इसलिए साथियों, आप लोगों को, सभी धम्म बंधुओं को साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारतीय संविधान।